इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी कारी अब्दुल रहमान को। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं। कि आप लोग के भारत तो जो करवा रहे सो करवा रहे, और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो खुश हुआ। आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट, वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। अब सवाल ये है कि अब तो ये उसके बाद हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं। भारत अगर ये कर रहा है और अननोन गनमैन भेज रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो इस तरह से आकर हमारे अनमोल रतन, इसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लोग जो हैं शामिल हैं, अगर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं? पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट। ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? एक अननोन पर्सन जो है, एक अफसरा उतरती है पाकिस्तान की सरजमीन पे, इंडिया की टेरर लिस्ट वो अफसरा पढ़ती है, कह रही है भाई मसला है कोई नहीं, बंदा हो गया। इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, गांव हो, शहर हो, देहात हो, हमारा कैपिटल सिटी हो, भाई ये रॉ या मुसाद, ये दोनों एक तो नहीं हो गए। एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। दो भाई है, अच्छा, एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, अच्छा। एक को जो है हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। और पीस कौन रहा है? आवाम। अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानते हैं, भी वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके अब ये गए देखे हैं। ना, अजीत डोवाल का मेरे पास एक ना एक किस्सा, आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा, तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकी मारे जा चुके हैं, और अब कराची में हाफिज सईद के करीबी सहयोगी की हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाने वाले अब्दुल रहमान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल्स ने बिना सबूत भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहराया। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी यूजर्स ने कहा कि भारत अपने दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर ही ठिकाने लगा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर अराजकता पहले से ही बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गुटों में आपसी लड़ाई तेज हो गई है। इसके अलावा ISI और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भी तनाव बढ़ रहा है, जिससे इस तरह की हत्याएं हो रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है, और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं, जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना, उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर, और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है, ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे, और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा।
उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉ को। और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लें मोर देन 20 ईयर से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं उनके जो उसमें आप ये कह लें पहले अफ़गानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी इंडिया काम की कर डीप स्टेट इंडिया की डीप और स्टेट। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहूंगी कि जिस तरह अजीत डोवाल की उन्होंने बात की, अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानता है भी, वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके अब ये देखे ना अजीत डोवाल का मेरे पास एक ना एक किस्सा आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा, तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ के लेके गया और उसने जब पूछा कि पहचाना कैसे, तो उसने कहा कि तेरे कान में छेद था तो मैंने उससे पहचाना है और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आपने एहतियात करनी है। तो एक लंबा अरसा वो पाकिस्तान में भी सर्व करता रहा और पाकिस्तान के वो अप्स एंड डाउन से आप ये कह लें सिक्योरिटी अप्स एंड डाउन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। और जो इन्वेस्टमेंट है रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है। और रॉ को आप ये कह लें कि इंडिया को सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है वो भी पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के अंदर और उनके कश्मीरी आप ये कह लें बुरहानुद्दीन वानी से लेके अब तक आपने देखा ना कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आज़ादी के उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अब हाफिज सईद ग्रुप जो अभी भी उनके आप ये कह लें कि आतंक का वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो कहते हैं वो हाफिज सईद को कहते हैं। यूएस के भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यूएस ने भी उनको जो है वो आप ये कह लें कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल किया हुआ है। तो जिस तरह आज हमने बात की है ना कि अबू कतेल की सिंधी की जो मौत हुई है, अब ये वाक़या बहुत बड़ा आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि बिल्कुल उन्होंने वो कह डायरेक्ट रहे वो हैं। तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। हाँ। अब सवाल ये है कि अब तो ये उसके बाद हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं। हाफिज सईद अब गाड़ी पे भी हमले की बात आ गाड़ी रही पे है। हमले कर रहे हो, ये हाफिज सईद का राइट हैंड है। और हाफिज सईद के बाद अगर कोई हाफिज सईद की मूवमेंट को लीड करने वाला जो सक्सेसर था तो वो अबू कतेल था। इसका नाम ज़िया है। अच्छा। इसका नाम ये इसको लकब मिला हुआ था, उसका नाम जो है वो मौलाना ज़िया के नाम से उसको पहचाना जाता था। बड़ा मजबूत असाब का मालिक, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी शॉडी और आगे पीछे वो हाफिज सईद के घूमता था। अब दूसरी बात यह है कि इंडिया मीडिया क्लेम कर रहा है कि हाफिज सईद पे भी हमला हुआ है। हाफिज सईद के बारे में ये है कि वो हाउस अरेस्ट तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में या जिसे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिस तरह इंडिया का संविधान है पाकिस्तान के संविधान में भी है कि पे रोल पे हम लोग कोई जितने भी अपने क्रिमिनल्स होते हैं या कॉन्विक्टेड होते हैं उनको पे रोल पे एक मखसूस अरसे के लिए 24 घंटों के लिए 48 घंटों के लिए रिहा किया जाता है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाफिज सईद को पे रोल पे रिहा किया गया हो। उनके बहुत ज़्यादा मदरसे भी चल रहे हैं, उनकी दीनी आप ये कह लें कि जमातें भी बड़ी हैं, रमज़ान भी है उनके यहाँ। लाहौर में जो उनकी मस्जिद है वहाँ पे बहुत बड़ा एक जो है अफ्तार पार्टी जो होती है, अफ्तार जलसे भी कर रहे हैं वो जलसे जुलूस जो है वो भी कर रहे हैं। तो ये हो भी सकता है कि हाफिज सईद मौजूद है, लेकिन अगर हाफिज सईद मौजूद होते तो अभी तक या उनको टारगेट किया जाता तो अभी तक बवाल मच जाना था पूरी दिन। उनके बड़ी फैन फॉलोइंग है ना, फैन फॉलोइंग बड़ी थी अभी तक। उस ये जो गाड़ी थी, क्योंकि हाफिज सईद की गाड़ी हाफिज सईद को ही प्रमोट करने के लिए अबू कतेल जो है वो इस्तेमाल करता था, उन्हीं का टैग जो है वो इस्तेमाल करता था। तो अब दूसरी बात ये है कि एक अननाउन अभी तक बंदे का पता ही कोई नहीं। इतना यहाँ पे अंदरून लाहौर में में उन्होंने एक टारगेट अचीव किया था। अंदरून लाहौर में एक बंदा था यहाँ पे जो कि सिख कम्युनिटी के आप ये कह लें कि कत्ल में मुलविस था। उनको उन्होंने अंदरून लाहौर में कत्ल किया और उसके बाद अभी तक पता ही कोई नहीं कोई बंदा कौन सा बंदा कत्ल कर। गैबानी मखलूक आती है, अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है। एक अननोन पर्सन जो है, एक अप्सरा उतरती है पाकिस्तान की सरजमीन पे, इंडिया की टेरर लिस्ट वो अप्सरा पढ़ती है, कह रही है भाई मसला है कोई नहीं, बंदा हो गया। इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी गांव हो, शहर हो, देहात हो, हमारा कैपिटल सिटी हो, भाई ये रॉ या मुसाद ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसे तो मुसाद काम करती है। बिल्कुल मुसाद वाली टैक्टिक्स इन्होंने भी जो है ना टेक्निक जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब मसला ये है कि अब सवाल इसमें ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज़ कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं। क्या जबरदस्त पाकिस्तान में अगर आप
पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट है। दोस्तों, पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और अब आतंकवादी गुटों के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। भारत लगातार पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को एक्सपोज कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के आरोप सही भी होते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि भारत का इंटेलिजेंस और डिफेंस स्ट्रेटेजी काफी मजबूत हो चुकी है। दोस्तों, वैसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।